लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को घरघोड़ा से तमनार तक यूनिटी पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश फैलाना था। पदयात्रा की शुरुआत घरघोड़ा गायत्री मंदिर प्रांगण से जय स्तंभ चौक, कारगिल चौक, हाई स्कूल चौक, झरियापाली, देवगढ़, बासनपाली से होते हुए तमनार पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्कूली छात्रों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय एकता में शिल्पकार एवं भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रायगढ़ जिले में बुधवार को यूनिटी मार्च का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। तत्पश्चात वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वदेशी सामान उपयोग करने के लिए शपथ दिलाई और तिरंगा झंडा हाथों में लेकर यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद देशभक्ति नारों और एकता में शक्ति है जैसे संदेशों के साथ पद यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और सामूहिक जिम्मेदारी का महत्व बताते हुए लोगों को आपसी सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम में 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा लेकर छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। यात्रा मार्ग में विभिन्न ग्रामों के नागरिकों ने यात्रियों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया। देवगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, भाजपा जिलाध्यक्ष और उपस्थित समस्त अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया। इसके बाद यह यात्रा तमनार के लिए निकली और समापन पर तमनार के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। लगभग 15 किलोमीटर की यूनिटी मार्च निकाली गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने 562 देशी रियासतों को एक झटके में एकीकरण करके वास्तविक अर्थों में भारत के राष्ट्र निर्माण का काम, भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने का काम जिन्होंने किया था, उनकी यह वर्ष उनकी जयंती का 150वां वर्ष है। इसलिए आज यूनिटी मार्च पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर निकाली गई है। और सरदार पटेल जी इतने बड़ी शख्सियत थे कि उन्होंने पूरे अपने आप को देश के लिए समर्पित किया। जब वो प्राण त्यागे तो उनके अकाउंट में मात्र 260 रुपए का बैंक बैलेंस था। भारत की संस्कृति में ऐसे लोगों की पूजा की है। सभी वर्गों के लोग इस पद यात्रा में, यूनिटी मार्च में हजारों की संख्या में, आप खुद देख रहे हैं 10,000 से भी अधिक संख्या में 15 किलोमीटर की पद यात्रा घरघोड़ा से तमनार तक आज 12 तारीख को की जा रही है। और लोगों का जिस तरह का उत्साह है, समर्पण है, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। उसके लिए मैं सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके दिखाए रास्ते पर चले और समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करें। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। यह पदयात्रा न केवल सरदार पटेल के प्रति सम्मान का प्रतीक बनी, बल्कि युवाओं में देशभक्ति की नई ऊर्जा और एक श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर समाप्त हुई। हर्ष न्यूज के लिए घरघोड़ा से पिंगल बघेल और तमनार से दुलेंद्र पटेल की रिपोर्ट।